लक्ष्मी, यहाँ किसका वेट कर रही हो? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर पे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे ये क्या मतलब हुआ कि तुम चली जाओगी? तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। चलो आओ बैठो। कोई बात नहीं सर, बस आगे रिक्शा मिल जाएगा, मैं आगे लूंगी। अरे लक्ष्मी, रिक्शा का मतलब क्या होता है? हाँ अब नहीं सर, एक्चुअली मैं उस रास्ते नहीं जा रही, मैं कहीं और जा रही हूँ। हाँ, तो जिस रास्ते भी जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो आओ बैठो। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं आगे बस चली जाऊंगी। लक्ष्मी क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम आज सुबह से मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, हुआ क्या है? What happened? अरे हम दोनों बेहोश हो गए थे और बेहोशी की हालत में हम एक दूसरे पर गिर पड़े, लेकिन इसमें तुम अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? नहीं सर, मैं अपने आप को कसूरवार नहीं ठहरा रही, पर तो फिर तो तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है? लक्ष्मी, तुम मुझे जानती हो ना मैं कैसा हूँ। और तुम हेलो। हाँ जी लक्ष्मी जी, वो रिंग वाली बात करनी थी। कब सिलेक्ट करने जाना? तुमने मानस सर से बात की क्या? नहीं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे नाइट इन शाइनिंग आर्मर ने सारा काम कर दिया। कौन? करण, और कौन? करण ने मानव भाई को हमारी शादी की बात की, और तो और एंगेजमेंट की सारी जिम्मेदारी भी करण खुद लेने वाला है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं तो करण को कहूंगा ही, लेकिन तुम भी उसे प्लीज थैंक्स बोल देना। ऐसे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा प्लीज मुझे जल्दी से रिंग के बारे में बता देना, कब सिलेक्ट करने जाना। हाँ। सी यू। करण साहब। हाँ हाँ पता है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो बैठ सकती हो ना मेरी गाड़ी में, अब तो कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, देख लो, वरना रिक्शा तो आगे 2-3 घंटे में मिल ही जाएगा तुम्हें। सॉरी सर। अरे इट्स ओके बाबा, होता है, समझ में आता है मुझे। ये क्या हो गया मुझे? नहीं नहीं, ये बस एक सपना था, एक बुरा सपना। राज, मैं राज से प्यार करती, वही मेरा प्यार है, मेरी मंजिल। भूल जा लक्ष्मी, पूरे सपने को भूल जा। मनोज, मनोज। सर, मीठी कहाँ है? तो आयशा मैम के कमरे में, बुलाओगे उनको? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। ये सब किताबें मीठी के बैग में रख देना। इस कमरे की सफाई कर देना। ठीक से सफाई नहीं करते तुम लोग आजकल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साफ सफाई। ये बैग मुझे दो, बाकी सब देखो, वो देखो। वो
फाइल इसी में तो छुपाई थी, कहाँ गई? सुनो, यहाँ रूम में अभी कौन आया था? तो मानव सर आए थे बेबी को मिलने के लिए, अभी अभी ऑफिस के लिए निकले। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स मानव के हाथ लग। अगर मानव ये डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे तो आई एम फिनिश्ड, एवरीथिंग्स फिनिश्ड। मैं क्या करूं? जीजू, हाय करण। स्क्रिप्ट मैंने पढ़ ली है। ओके। कुछ चेंजेस है मैंने मार्क किए हैं, एक बार चेक कर लेना। जी जी। और क्या बजट होगा इसका वर्कआउट करके मुझे बता देना। ओके। वैसे मैंने भी बजट वर्कआउट किया है, इसमें है, एक बार चेक कर। ठीक है, आज मैं ये सब कर देता हूँ। एंगेजमेंट के अरेंजमेंट के बारे में भी बात करना था तुमसे, लेकिन पहले ये वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ऑलराइट। बहुत काम हो गया ना तुम्हारे सर पर। अरे नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो अपने नवरंग स्टूडियो में एक या 2-3 फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन संभाल लेते हैं, तो ये सब हो जाएगा, मैं सब कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। रूबी, मानव कहाँ है? मैम आज प्रोड्यूसर गिल्ड की मीटिंग है तो सर शायद वहीं गए हैं। जी हाँ, बस 5 मिनट में आए। जी ओके। मानव ऑफिस में नहीं है। अब पता कैसे लगाओ कि वो फाइल गई कहाँ? अगर मानव के कैबिन में जाऊंगी तो कोई ना कोई तो मानव को बता देगा, फिर वो मुझसे सवाल जवाब करेंगे, फिर मैं क्या बोलूंगी? लेकिन मुझे पता तो लगाना होगा, कहीं मानव के हाथ तो नहीं लगे। क्या कर रही है? ये काम मुझे इस कंपनी के सीईओ ने खुद सौंपा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या करती रहती हैं आप दी? हाँ? हमेशा हर वक्त किसी के काम में टांग अड़ाती रहती है। अगर आपको कुछ टाइम स्पेंड ही करना है तो कुछ और कर लीजिए, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूं। कम इन। सर सेटअप रेडी है, समर सर ने बुलाया। हाँ, अगर वो बुला रहे हैं तो हम आ रहे हैं कुछ देर में, आप जाइए। थैंक यू। जमाना बहुत खराब है आजकल ना, घर में ही चोर उचक के घुसा है। अब मुझे तो अपनी चीजें संभालनी पड़ेगी ना, स्पेशली ये, क्योंकि आप तो अपनी आदत से बाज तो आएंगी नहीं, इसलिए मुझे ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, गुड डे।
इशारे पे मुस्कुराना और फिर मुंह फेर लेना, ये अदा कुछ समझ में नहीं आई। मुस्कुरा के प्यार भरे इशारे से तुम्हारे इशारे का जवाब दिया, लेकिन वो इसलिए फेर लिया क्योंकि इस समय हम शूटिंग कर रहे हैं, वरना तुमसे नजरें कहाँ हटती है। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी, बट सेट पर तुम दोनों मेरे एक्टर्स ही हो, ये भी याद है। अब क्या है, फिल्म के हीरो हीरोइन को अगर प्यार हो जाए तो इसमें मेरा घाटा भी है और इसमें मेरा फायदा भी है। घाटा इसलिए कि दोनों को एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और फायदा इसलिए है कि जब भी दोनों मेरे सीन्स करते हैं तो इसमें अलग सी जान आ जाती है, तो मैं इस फायदे के लिए इस घाटे को नजरअंदाज कर सकता हूं। तुम्हारी किन किन बातों का शुक्रिया अदा करूं यार। मुझे भाई ने बताया कि तुमने उनसे हमारी एंगेजमेंट की बात की थी। आज अगर हमारा प्यार, हमारा सपना पूरा हो रहा है तो सिर्फ तुम्हारे कारण। अरे बाबा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, मैंने तो सिर्फ खबर पहुंचाने का काम किया। That's it. वेल चलो सीन एक बार देख लें, क्या करने वाले हैं। कुशल सीन हाँ, तो सीन में हीरोइन मायूस उदास है। उसे लगता है कि वो इस जिंदगी से, इस दलदल भरी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाई, और तब हीरो आता है और उसे प्रपोज करने के लिए आता है। हीरोइन को फिर भी ऐसा लगता है, वो हीरो से कहती है कि वो आज अपनी बदनामी का दाग हीरो के दामन पर लगने नहीं देगी, लेकिन फिर भी हीरो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बारगन है। वो उससे प्यार करता है, उससे मोहब्बत करता है, और वो उससे शादी करना चाहता है, और वो अपने साथ अपनी माँ के कंगन लेकर आया। एंड कंगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हीरोइन को उसके हाथों में कंगन पहनाता है और उसे वादा करता है कि वो सबके सामने उसे मान सम्मान के साथ यहाँ से ले जाएगा। ऑलराइट? हाँ, तो लक्ष्मी तुम्हारा यही मार्क है, और समर तुम वहां से आते हो और तुम ऐसे बैक फेसिंग करके खड़ी हो, और समर तुम आते हो, यू हैव द कंगन। ओके कुशल, जरा लाइंस पे ध्यान दे। ऑलराइट? यहाँ बैठ के फाइल्स क्या पढ़ा है, रिहर्सल कर रहा है तो वहां पर ध्यान दे। तुम्हारे साथ जीने का सहारा मिला है मुझे, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊं। नहीं मानने वाला हूं मैं। इस इंसान के बनाए हुए समाज में नहीं मानने वाला हूं। यहाँ जहां लोग अपना पेट पालने के लिए खुद बिक जाते हैं, जहां हर खरीदार खुद बिकता है, उन लोगों की बातों पे मानोगे तुम? जब हर खरीदार बिकने के लिए तैयार है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या बोले? मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे, तुम्हारी बातों से। इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया, तुम्हें बचा कर, दुल्हन बनाकर, संवार कर, सजा कर अपने साथ ले जाने के कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए।
ये मेरी माँ के कंगन। मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी और नेक इंसान थी। उनकी आखिरी निशानी है। मैं चाहता हूं कि तुम ये कंगन पहनो। मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या कदर है ये बताने के लिए और तरीका नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए ये कंगन पहनो और मैं कसम खाऊं कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं। समर 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 समर, अभी मौका है, चुपचाप जाकर उठा लेती। सीन में ये इंपॉर्टेंट है कि तुम किस तरह से हीरोइन को कंगन पहना रहे हो। तो मेक श्योर कि जब तुम कंगन पहना रहे हो तो पूरे इमोशंस के साथ पहनाओ, क्योंकि कैमरा कंगन पर। ऑलराइट, मैं एक बार बता दूं तुम दोनों को। तुमने यहाँ से आए, ये बैक किया, तुमने डायलॉग बोले बोले बोले, उसके बाद में ये लिया। बहुत स्लो जाना है तुम्हें, और फिर उसके बाद में उसका प्यार से ऐसे हाथ उठाया। कंगन को देखा। हीरोइन को देखा और फिर कंगन प्यार से उसके हाथ में पहनाया। नहीं, राज पहना देगा। हाँ करेगा तो समर ही, लेकिन मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करना है। तो समर फिर से ध्यान देना। उनको देखा, डायलॉग्स बोले, हाथ उठाया और उसे प्यार से करना। अब मैंने कहा ना, समर पहना देगा मुझे। हाँ लक्ष्मी, मुझे भी पता है कि समर करेगा, मैं तो सिर्फ उसे दिखा रहा हूँ। क्या हो गया लक्ष्मी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मेरा मतलब है कि एक बार टेक ट्राई करते हैं तो हो जाएगा ना। आप